हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग चैनल। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। निफ्टी ने फ्राइडे को जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 52,342 पे, और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो पिछले वीक से इस वीक लगभग 680 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग किया। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने बुलिश सिनेरियो बनाया और आपको कंटिन्यूसली बता रहा था कि जैसे पिछले वीक ने जब बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के पास ऊपर जाके क्लोजिंग की थी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर वन डे में थोड़ा सा सस्टेन करेगा तो आपको वापस ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिखेगा और कंटिन्यूसली लगभग 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट आपको जाते हुए दिख सकता है। देखो, इसमें एज सच कुछ भी आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले आपने वन वीक को देखना है, उसके वन डे को देखना है। वन वीक को हमेशा तब देखना है, वन वीक और वन डे को हमेशा तब देखना है जब कैंडल की क्लोजिंग आती है। मैं कंटिन्यूसली आपको ये चीजें बताता रहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वन डे और वन वीक में ना क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। कई बार क्या होता है कि 2 दिन क्या होता है मार्केट ऊपर जा रहा हो, तीसरे दिन आके नीचे आ गए, यहाँ पर आके क्लोज कर दे। तो जब वो कैंडल ऐसी बन जाएगी तो हमारा भी माइंड से जो सिनेरियो वो सारा चेंज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब देखो, क्या जो वीक टाइम फ्रेम है ना उसमें लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बैंक निफ्टी अगले वीक यहाँ पर एक दो वीक सस्टेन करता है और फिर से हाई को वीक क्रॉस करेगा तो आपको लगभग 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और लगभग 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आने वाले वीक्स में दिख सकते हैं। नीचे वाले साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, जो इसका लो है वो है 51,000 के करीब करीब का लो है। अगर 51,100 200 के पास है, यहाँ पर अगर एक वीक सस्टेन करता है उसके बाद ब्रेकडाउन देगा तो आपको बेनिफिट फिर लगातार आपको 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के बाद दिख सकता है। अगर यहाँ भी सस्टेन करके फिर से ब्रेकडाउन करेगा तो फिर 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। देखो, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मेरे को वीक टाइम फ्रेम में सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई कैंडल्स बनी कैसे हैं और किस लेवल के पास आके ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको वीक को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो आपको देखो, है तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर अब मुझे तो पता है कि 51,200 के पास या 100 के पास एक दिन में आने नहीं वाली, आ भी सकती है। एक्सपेक्ट करके नहीं चलूंगा कि आने नहीं वाली, एक्सपेक्ट कर लूंगा तो फिर ट्रैप हो जाऊंगा। बट क्या होता है कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ना, तब हमें एक पूरी फुल इनसाइट मिलती है कि मार्केट अब आगे क्या कर सकता है। अब देखो, जैसे वन डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, अगर आप वन डे में टाइम फ्रेम में जाएंगे थोड़ी सी बीरिशनेस है इंट्राडे में, क्योंकि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, पहले अपर एंड के पास सस्टेन कर रहा था, जो भी हाई लगा रहा था उसके पास सस्टेन कर रहा था, जो भी हाई लगा रहा था उसके पास सस्टेन कर रहा था। अब जो हाई लगाया उससे थोड़ा सा नीचे आ चुका है, बट यहां से ये मतलब नहीं है कि सेलिंग आ चुकी है। हमें फिर भी जो वन डे के इंपॉर्टेंट लेवल है उनको फाइंड आउट करना है। जो वन वीक के इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 51,000 वाले, जो वन डे के इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या रहेगा, 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। जो ये रेंज का पहले रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी एक दो दिन यहाँ सस्टेन करता है और वेडनेसडे को ब्रेक डाउन करता है वन डे टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ बीरिश प्रोजेक्शन बनाता है, तो आपको नीचे वाली साइड एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लगभग इसके इस लेवल के पास, 51,300 400 के पास पास, 200 से 300 के बीच बीच। देखो, लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर करता है क्या, आपको पता होना चाहिए कैंडल हमें बता क्या रही है। अगर कल को मान लो, कल को वन डे की जो कैंडल बनती है मंडे को ऐसी बन जाती है, ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पर आके क्लोजिंग कर देती है, तो फिर ये हमारे लिए एक रेंज बन जाएगी फिर से। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, जैसे यहाँ पर भी हमने क्या सोचा कि ये शूटिंग स्टार बनी है, बट ये एक्टिवेट नहीं ना हुई, उसकी अगली कैंडल ने तो दम तोड़ा दिया ना, जो सेलर्स का दम था छोटा-मोटा। यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी तो अगली कैंडल नीचे बनी, उसके बाद अगली कैंडल आप देखो तो फिर से सेलिंग बनी, यहाँ पर इनसाइड बार बनी, यहाँ पर आपको अच्छी कंटिन्यूअसली मूवमेंट देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ हो पाया। और सेम हमें अभी जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में, वो जो कैंडल है उसको बनने दो। आप बैठे रहो आराम से, उसको कैंडल को बनने दो, अपने लेवल को फाइंड आउट करो, उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या स्पॉट चार्ट रेटिंग जब आप करोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कितनी मूवमेंट मिल सकती है, कितनी नहीं मिल सकती। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करके फिर ब्रेकडाउन करता है तो आपको जो 5 मिनट में जो मूवमेंट मिलेगी वो बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जा बैंक निफ्टी इधर एक रेंज बनाता है तो फिर इसके बाद 53 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है, तो वन डे में जो आपको वन डे के कारण जो 5 मिनट में मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि वन डे की जो रेंज है जब वो ब्रेकआउट होगी तो 5 मिनट में जो मूवमेंट मिलेगी इंट्राडे में वो बड़ी मूवमेंट मिलेगी। तो यही आपको समझना पड़ेगा। वन डे जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है वो जब आप क्लियरली करते हो तो तब आपको 5 मिनट में समझ आता है कि आपकी आज जो मूवमेंट है वो बड़ी मूवमेंट मिल सकती है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वन डे के कौन से बन रहे हैं। अगर यहाँ पर सस्टेन करने के एक दो दिन के बाद 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है तो क्या पता एक दिन में आपको 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी
दिखा दे, बट क्या रहता है कि मूवमेंट बड़ी ज्यादा हो चुकी है। अगर आप नीचे से ऊपर तक की मूवमेंट देखो, लगभग 7,000 पॉइंट की प्लस की मूवमेंट हो चुकी है, जो कि एक अच्छी खासी मूवमेंट है बैंक निफ्टी के लिए, और अभी तक कोई मेजर पुल बैक देखने को भी नहीं मिला। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जहां पर जिन्होंने बाइंग करके रखी उनको कुछ ऐसा एग्जिट अभी तक बड़ा मिला या उन्होंने एग्जिट किया होगा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो उस कारण क्या रहता है, वो भी हमें अपने माइंड में रखना पड़ता है कि वहां थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि हर चीज 80-20 है, कुछ भी 100% नहीं है। 90-10 होगा, बट 10% तो चांसेस है ना कि ये नीचे आ सकता है। इसलिए एक्सपेक्ट मत करो। जो कैंडल बनेगी, अगर कैंडल ऊपर बनेगी तो थोड़ा सा बुलिशनेस देखेंगे, अगर कैंडल नीचे बनेगी तो थोड़ा बीरिश सिनेरियो की तरफ चले जाएगा मार्केट। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मंडे को बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। पहले नंबर जो चीज आपको देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली अगर आपको मैं दिखाऊं तो बैंक निफ्टी एक जो रेंज बना रहा था, अभी जो मेजर प्रीवियस स्विंग था, जो मेजर स्विंग था उसको ब्रेक नहीं कर रहा था और हाई को ब्रेक कर रहा था। वापिस इसने जो मेजर प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक नहीं किया, हाई को ब्रेक किया। मेजर प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक नहीं करके हाई को ब्रेक किया। पर अब थोड़ा सा ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा बीरिशनेस दिख रही है मार्केट में। कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस लोअर, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लो की सिचुएशन में आ चुका है, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर इस दिन बैंक निफ्टी क्या करता, देखो एक दो कैंडलिंग की वजह से भी सिनेरियो पूरा बदल जाता है, याद रखना। अगर बैंक निफ्टी इस दिन 53,000 के ऊपर सस्टेन करके थोड़ा सा 53,000 का ऊपर थोड़ा सा आ जाता या सस्टेन कर देता, तो जो सिनेरियो बनता, जो कैंडल बन जाती, क्या होता, ऊपर वाली साइड चल जाती। तो आपको जज नहीं करना है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कंटिन्यूसली मार्केट में फ्लो के साथ चलो, उस फ्लो के साथ चलो जो ऐसा मार्केट चल रहा है। तो अगर आप आपके माइंड में सिर्फ बुलिशनेस होती या बुलिश सिनेरियो होता, आप बियरिश ट्रेड ले ही नहीं पाते, जो दो बियरिश ट्रेड बने थे बैंक निफ्टी में। अब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या शिफ्ट हुआ है सिनेरियो में, इंट्राडे का ट्रेंड है वो थोड़ा सा बिरिश हुआ है एज कंपेयर टू जो पहले डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड, तो अभी भी बुलिश है, बट इंट्राडे का ट्रेंड थोड़ा सा बिरिश हुआ है। अब मंडे को क्या होता है, अगर बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच खुलता है 400 से 500, मतलब इस रेंज के बीच खुलता है और सस्टेन करता है, यहाँ पर बिरिश प्राइजेशन बनाता है, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो तो नीचे वाली साइड का बनेगा, क्योंकि ऊपर वाली साइड एक तो 7,000 पॉइंट की प्लस की मूवमेंट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अगर सबसे बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा, अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक दो दिन यहाँ पर इसी लेवल्स पे पास यहाँ पर रेंज बनाए, और यहाँ से बाद अगले जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे को अगर ब्रेक डाउन करेगा तो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट क्या रहता है कि छोटी मोटी अगर आपको कोई पुल बैक में यहाँ पर प्रोजेक्शन बनेगा तो बीरिश ट्रेड बनेगा, वो भी आप ले सकते हो। ऊपर वाली साइड के लिए हम कब लेंगे, जब बैंक निफ्टी 52,700 के ऊपर या 700 से 800 के पास आके सस्टेन करेगा, फिर हमें पहला टारगेट मिल सकता है साइकोलॉजिकल लेवल तक। उसके बाद बैंक निफ्टी अगर वापस यहाँ सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाई दिखा सकता है आपको। देखो बिल्कुल बेसिक चीजें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ मार्केट में ट्रेंड फॉलो करना है, कैंडलस्टिक बिहेवियर फॉलो करना है, और अपने माइंड सेट को ठीक रखना है। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया सारा पैसा आपका पैसा डबल हो या ट्रिपल हो जाए। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो एक आप समझ लो एक कैटास्ट्रोफिक लॉस के लिए तैयार रहना। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो, 10 दिन में पैसा बना लोगे, 11वें दिन इतना बड़ा लॉस होगा कि वो 10 दिन का पैसा भी जाएगा, और जो अपने घर से जो पैसा दे जाओगे वो भी दे जाओगे। देखो बेसिक चीजें, निफ्टी 50 के केस में देखिए, निफ्टी 50 कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं वीक टाइम फ्रेम में पिछले वीक थोड़ा सा सस्टेन किया था, और इस वीक अच्छी खासी इसने बाइंग कैंडल जनरेट किया है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो निफ्टी 50 ने जो हाई लगाया वो लगाया 24,174 का। देखो आपको ये जज नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैं कंटिन्यूसली यही बताता हूँ। और निफ्टी 50 का अगर वन डे देखेंगे तो अच्छा खासा ये ऊपर ही सस्टेन कर रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी के वन डे के देखेंगे तो वहां वहां पर थोड़ी सी बिरिशनेस देखने को मिल रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अब देखो सिनेरियो देखना क्या होता है। देखो कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है, और निफ्टी 50 ने अगर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखो तो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं जो इंट्राडे का ट्रेंड था वो बुलिश था। कंटिन्यूसली कोई भी मेजर प्रीवियस स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था। बट इस केस में क्या होता है, थोड़ी सी जो ट्रेंड की चेंज की हमें सिचुएशन दिखती है, वो दिखती है जब बैंक निफ्टी 50 कहीं ना कहीं जो अपना मेजर प्रीवियस स्विंग ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाता, थोड़ी सी यहाँ पर हमें बीरिशनेस देखने को मिलती है। इससे पहले अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा था, जो भी हाई लगा रहा था उसको क्रॉस कर रहा था, और प्रीवियस मेजर स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा था। अगर आप अब इस टाइम देखो, अब मंडे को अगर हम निफ्टी 50 के केस में देखो तो अगर निफ्टी 50 यहीं पर फ्लैट खुलता है, प्राइजेक्शन बनाता है, थोड़ा सा बीरिश प्राइजेक्शन बनाता है, तो आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि रीजन क्या है, जो वन डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप ये मूवमेंट देखो, यहाँ से जो कंटिन्यूसली वन वे मूवमेंट चल रही है, लगभग ये भी 3,000 प्लस पॉइंट की मूवमेंट है। अगर निफ्टी 50 के लिए बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, अगर ये सस्टेन करे, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन बायर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर के लिए रेंज सबसे बेस्ट चीज है। अगर ऑप्शन बायर को रेंज मिल
मिलती है और उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, तो आपको वहां पर बेस्ट ट्रेड देखने को मिलेगा। वहां पर उसी टाइम पे आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा और उसी मूवमेंट को आपको एंजॉय भी करना है। अगर आप देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा, अगर निफ्टी 50 एक दिन यहाँ पर थोड़ा सा बीरिशनेस अपनी मेंटेन रखे और उसके बाद थोड़ी सी अगर बीरिश प्राइजेक्शन नीचे वाली साइड बनाएगा नेक्स्ट डे, तो आपको नीचे वाली साइड एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा 24,150 के पास पास का, यहाँ पर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर वाली साइड एक आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, पहले ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पर अगर वापिस सस्टेन करेगा तो फिर आपको 300 250 से लेके 300 के बीच की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जब मूवमेंट बड़ी हो जाती है ना, याद रखना, जब मूवमेंट बड़ी हो जाती है ना, तो फिर मूवमेंट स्लो हो जाती है। इसलिए कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत चलना। बट एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, जैसे अब क्या मूवमेंट बड़ी हो चुकी है, तो अब आपको क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। क्वांटिटी साइजिंग पे रिस्क मैनेजमेंट कंटिन्यूसली आपको बोलता हूँ, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है, मनी मैनेजमेंट सही है और माइंडसेट राइट है, तो आप कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट कर पाओगे ऑन अ मंथली मंथली बेसिस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।